गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीभ के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पिछले क्लास में पढ़े थे कि मानव का पाचन तंत्र के बारे में, कि मानव का पाचन तंत्र क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इस सबको हम लोग डिटेल से पढ़े हैं। उसमें पढ़े थे कि जो मानव का जो पाचन तंत्र होता है वो मुखवा से शुरू होता है और मलद्वार तक जाती है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि मुखवा में क्या क्या चीज़ होती है। तो बताया था आपको मुखवा में कि दांत और जीभ होती है। तो जीभ के का हम लोग चर्चा यहाँ पर करें, जीभ क्या होती है, टोंग क्या होती है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे दांत क्या होती है। दांत को हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो जीभ क्या होती है? जीभ एक मांसल रचना होती है। जीभ क्या होती है? मांसल रचना होती है। मसल्स मांसपेशियाँ होती है ना, मसल्स सब क्या होती है? मसल्स होते हैं। तो लिखिए यहाँ पर जीभ मुखवा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा रहता है। यानी जीभ जो होता है उसका अगला सिरा क्या होती है? स्वतंत्र होती है। उसका पिछला सिरा क्या होती है? मुखवा के फर्श से जुड़ी होती है। जैसे मैं अपना जीभ निकालूं या आपने खुद जीभ निकालिए और उसको इमेजिन कीजिए या देखिए। अपना तो जीभ निकाल कर देख नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरे किसी जीभ निकलवाइए और उसे देखिए, आपको मालूम चलेगा कि जो अगला सिरा होती है वो फ्रीडम होता है और उसका जो पिछला सिरा होती है वो मुखवा का क्या होता है? फर्श से जुड़ा रहता है। यानी आपको फ्रीडम दे दिया गया है, स्वतंत्र दे दिया गया है, जैसा मन को वैसा आप जीभ को घुमा सकते हो। इसलिए क्या फ्रीडम होता है, स्वतंत्र होता है। देहात में तो जीभ से क्या करते हैं? बोलते रिगाते हैं, करके रिगाते हैं। तो इसका मतलब क्या? उसको छूट दे दिया गया, जैसा उनको वैसे दिखाएगा, वो लोग वैसा बर्ताव करेगा जीभ के साथ, अगले सिरा के साथ। लेकिन पिछला सिरा का आप कुछ नहीं कर सकते हो। बता दें कि जो जीभ होता है हमारे एक सेंस ऑर्गन्स का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स होती है। सेंस ऑर्गन से सभी जो पार्ट्स होते हैं महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन खासकर जो जीभ होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर जीभ आपके बढ़िया से जीभ है तो आप भोजन को अच्छे से निगल पाओगे और क्लियरली बोल पाओगे, साफ सुथरा बोल पाओगे। अगर जीभ कट जाता है तो आप नहीं बोल पाओगे, क्लियरली नहीं बोल पाओगे, साफ सुथरा नहीं बोल पाओगे। तो जीभ हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे जीभ का। तो यहाँ बोले हैं कि जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलिया कहते हैं। हमारे जीभ की जो ऊपरी सतह होती है, फर्श होती है, उस पर क्या होती है? बहुत छोटे छोटे क्या होती है? एक क्या होती है? रचना होती है जिसको हम स्वाद कलिया कहते हैं। अंकुर होते हैं जिसको क्या कहते हैं? स्वाद कलिया कहते हैं। और स्वाद कलिया के कारण ही हम क्या करते हैं? किसी भी व्यंजन का स्वाद ले पाते हैं। यानी हमारे जीभ पर देखा जाएगा अगर ऐसे माइक्रोस्कोप से, तो जूम करके देखा जाए तो क्या होगा? हमारे जीभ के ऊपरी सतह पर क्या होगा? बहुत छोटे छोटे अंकुर पाए जाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्वाद कलिया कहते हैं। और बता दें स्वाद कलिया के कारण ही हम क्या करते हैं? किसी व्यंजन का स्वाद ले पाते हैं। हमारा जो जीभ होता है 4 प्रकार स्वाद ले पाती है। खट्टा, मीठा, कड़वा और नमकीन होता है। यानी 4 प्रकार स्वाद को ले पाता है। अब इसका कोई एक विशेष क्षेत्र होता है जहाँ पे ये सब व्यंजन का जो मतलब आइडेंटिफाई करने का जो एरिया होती है सबसे ज़्यादा होती है, तो उसको बताएंगे अभी हम। तो यहाँ पे लिखे हैं कि जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं जिसे स्वाद कलिया कहते हैं। स्वाद कलिया के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खारा, कड़ा, खट्टा, कड़वा, यानी क्या होता है? कड़वा होता है, इत्यादि का ज्ञान होता है। जीभ के द्वारा ही हम अच्छे से बोल पाते हैं और भोजन को क्या करते हैं? निगल पाते हैं। अगर जीभ नहीं रहता बढ़िया से तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीभ जो होता है हमारे जीवन काल में एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। यहाँ पर लिखे हैं कि जीभ सबसे महत्वपूर्ण मजबूत मांसपेशियाँ होती है। स्ट्रॉन्ग क्या होती है? मसल्स होते हैं। हमारे शरीर में क्या होती है? 650 मसल्स होते हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स जो होते हैं हमारी जीभ की होती हैं। और बता दें कि टोंग से ब्रेन तक, यानी टोंग से ब्रेन तक एक नर्व्स जुड़ा होता है। एक नर्व्स होता है, नर्व्स। इसको क्या बोलते हैं लोग? फेरेंजियल नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? फेरेंजियल नर्व्स कहते हैं। हमारे टोंग से लेकर ब्रेन तक ये क्या होती है? नर्व्स जुड़ी होती हैं। उसे क्या बोलते हैं? फेरेंजियल नर्व्स कहते हैं। अगर ये फेरेंजियल नर्व्स नहीं रहता है तो आप कितना भी खाना खाओ, कितना भी स्वादिष्ट भोजन करो, तो आपका ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आप क्या खाए हो।
क्योंकि ये नर्व्स क्या करती है, हमारे ब्रेन को भेजती है और ब्रेन कहता है कि नहीं तुम ये खाया, आइडेंटिफाई कर लेता है, स्वाद का अनुभव कर लेता है, पता कर लेता है, तो ब्रेन द्वारा होती है। क्योंकि जानते हैं हम लोग, ये जो ब्रेन होता है हमारे क्या होती है, पूरे बॉडी का CPU कहा जाता है। तो CPU मतलब ये है ना, तो क्या करती है कि हमारे जो भी कुछ भोजन खाते हैं तो हमारे जीभ के द्वारा क्या होती है, एक नर्व्स होता है जो क्या होता है ब्रेन से जुड़ी रहती है, उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, सारे व्यंजनों का हम लोग अनुभव कर पाते हैं कि हम भोजन क्या ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ आप लिखे हैं टोंग से ब्रेन तक एक नर्व जुड़ा रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फेरेंजियल नर्व्स कहते हैं। अगर ये नर्व्स नहीं रहता है तो आपको झाड़ू पिला देंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा इमेजिंग नहीं होगा, तुमको थोड़ा सा मालूम नहीं चलेगा हम क्या पी रहे हैं, वो आपको नर्व्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो ये नर्व्स क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करती हैं कि आप किस चीज़ का स्वाद ले रहे हो, क्या भोजन कर रहे हो, किस प्रकार की स्वाद को ले पा रहे हो, है ना। तो ये बहुत बड़ा योगदान करता है हमारे लिए। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम अगला आगे टॉपिक पढ़ा सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अब एक बीमारी होती है हमारे जीभ में। जब जीभ में हमारे क्या होती है, जेडिन की कमी हो जाती है। जेडिन में क्या होता है, जिंक होता है। जब जिंक की कमी हो जाती है तो हमारे जीभ में एक प्रकार की बीमारी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायजेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायजेसिया बोलते हैं, है ना। तो आप लिखे हैं अगर जीभ में जेडिन की कमी हो जाती है यानी जिंक की कमी हो जाती है तो टोंग में एक बीमारी होती है जिसको डायजेसिया कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डायजेसिया कहते हैं। जो टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, यानी टेस्ट को नहीं पहचान पाता है कि आखिर में क्या है। अगर आपको करेला का भरुआ दे दिया जाए तो आपको मालूम नहीं चला कि हम करेला खा रहे हैं कि आप बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन खा रहे हैं, आपको मालूम नहीं चलेगा। कब, जब आपको डायजेसिया बीमारी हो जाएगा तब। तो आपको बता दें कि जो डायजेसिया होती हैं वो क्या करती हैं, टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है कि आप क्या खा रहे हो। तो किस बीमारी में, तो डायजेसिया बीमारी में नहीं पहचान कर पाते हैं। तो आगे बता दें कि जो यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है वो टोंग का डायग्राम है, टोंग। और जो टोंग होता है, जो जीभ होती है, ये जो जीभ बता दें कि जो जीभ होती है हमारे 4 प्रकार के स्वाद को ले पाते हैं, स्वीट, साल्टी, सॉर और बीटर होता है। यानी स्वीट में होता है, मीठा होता है, मीठा, साल्टी नमकीन और खट्टा, और कड़वा होता है, कड़वा। यानी कड़वा बोलते हैं, कड़वा नहीं, कड़वा, कड़वा, कड़वा या कड़वा बोलते हैं, बीटर बोलते हैं। नीम का पत्ता होता है, नीम का पत्ता, करेला होता है, कड़वा लगता है, मीठा लगता थोड़ी है। और खट्टा होती है, साल्टी और नमकीन होती है, स्वीट होती है। जो आगे जो पार्ट्स होता है वो हम क्या करते हैं, इससे स्वीट का अनुभव कर पाते हैं। इससे जो ये साइड होता है, यानी ये भी जितना साइड भी है ना, ये वाला साल्टी होगा, साल्टी होगा, ये और क्या होगा, सॉर होगा, और ये बीटर है। तो ये हमें इसे हम स्वीट लेते हैं, मतलब मीठा का अनुभव करते हैं, इससे साल्टी का, इससे सॉर का, इससे बीटर का। लेकिन कोई मतलब साइंटिफिक कोई रीजन नहीं होता है कि आप इसी के द्वारा ही आप नमकीन को स्वाद ले पाएंगे, इसी द्वारा ही खट्टे स्वाद ले पाएंगे। नहीं, क्या आप मीठा चीज़ को यहाँ पर खाओगे तो क्या मीठा का स्वाद में अनुभव नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी साइंटिफिक नेम सब नहीं कर सकते, मतलब ये बता देगा कैसे क्या कि सब ज़्यादा स्वाद मीठा का स्वाद लेते हैं, मतलब कि एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे हम उस चीज़ का ज़्यादा अनुभव कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पीछे साइड में अगर किसी चीज़ को खा रहे हो, मीठा चीज़ को खा रहे हो तो स्वाद नहीं ले पाओगे। लेकिन एक स्पेसिफिक मतलब स्पेस होता है, जगह होती है जहाँ पे क्या करते हैं, एक पूर्ण रूप से उस स्वाद का अनुभव कर पाते हैं। समझ में आया आपको। तो ये रहा आप आज की क्लास। तो कैसी रहा क्लास, आशा करते आप लोग बढ़िया लगा होगा। और एक बात बोलना चाहूँगा कि वीडियो बनाते हुए लगभग कई दिन हो गया और आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते हैं और बताते नहीं कि वीडियो कैसी है। अगर बताते तो मेरा हौसला जाहिर रहता है कि हम हौसला बना रहेगा तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। और एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि बहुत जल्दी केमिस्ट्री का यहाँ पर लैब स्टार्ट होगा और लैब के जरिए प्रैक्टिकली हम कुछ आप लोगों को बताना कोशिश करेंगे कि आखिर में ये दुनिया में कुछ होती है, प्रैक्टिकली बताएंगे। दुनिया में कुछ होती है तो आखिर में कैसी होती हैं वो पूरा एकदम प्रैक्टिकली हम समझाएंगे आपको, बस 1-2 दिन के बाद। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।